पावन दिवस पूज्य गुरुवर्या प्रेमवती जी महाराज साहब का पुण्यतिथि कार्यक्रम और मेवाड़ के भक्त पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर श्रद्धा के सुमन लेकर पधारे हैं। सबका श्रद्धा, सबकी श्रद्धा को देख के लगता है कि वास्तव में मेवाड़ की भक्ति ही मेवाड़ की शक्ति है। मैं यहाँ पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा, चाहे मेवाड़ गुरु परंपरा रही या श्रमण संघ, सर्वकालीन ऊंचाई के ऊपर शीर्ष समय पर मेवाड़ गुरु परंपरा और मेवाड़ के भक्त और मेवाड़ की परंपरा चल रही है। हमारे गुरु भक्त आज पूरे भारतवर्ष में, चाहे गुरु अम्बेश का नाम हो या गुरुवर्या प्रेम, सब जगह अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। और इन नामों को आगे बढ़ाने के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान रहा या योगदान का एक युग रहा तो उसके युगदाता है श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने एक नई ऊंचाई मेवाड़ को प्रदान की। आज श्रवण संघ में अगर किसी गुरु परंपरा का सर्वोच्च नाम चलता है तो वो है मेवाड़ गुरु परंपरा, और उसे प्रदान करने का कार्य अगर किसी के कारण हुआ तो वो है हमारे सबके पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब। आपने दूरदृष्टि का परिचय देते हुए पिछले 50 वर्षों से संघ को, संस्थाओं को, समाज को एकीकरण करने का प्रयास किया, गुरु भक्तों को इकट्ठा किया, और उसका परिणाम है कि आज हमें पूरे भारतवर्ष में अगर मेवाड़ गुरु परंपरा द्वारा स्थापित संस्थाएं दिखती है, हमारे संघ दिखते हैं, हमारे संगठन दिखते हैं, तो वो देन थे सिर्फ पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की। और ये संस्थाएं और ये संगठन और ये समाज के सर्वोच्च कार्य अगर चल रहे हैं तो वर्तमान में चल रहे हैं। मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि मेवाड़ संघ मुंबई के अंतर्गत श्री अम्बेश सौभाग्य मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट गुरुदेव का एक सपना साकार करने के लिए उतारू है, वो है मेवाड़ छात्रावास। एक बड़ी योजना है और मेवाड़ के हर गुरु भक्त को उससे जुड़ना है। मेवाड़ संघ जुड़ा हुआ है, हमने उसमें इस प्रकार की योजना बनाई है कि मेवाड़ संघ ही नहीं अपितु मेवाड़ का प्रत्येक दानदाता उससे जुड़ सकता है। वैसी ही दूसरी योजना गुरु अम्बेश पावन धाम फतेहनगर श्रीमान अध्यक्ष श्रीमान मनोहर लाल साहब लोढ़ा महामंत्री जी एवं कार्यकारिणी पधारी है, उन्होंने भी उनके कार्यकाल के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से गुरुदेव का स्वप्न जब पुण्यतिथि के कार्यक्रम फतेहनगर में आते थे कि वहाँ की मूल समस्या थी कि 10,000 से ज्यादा पब्लिक आ जावे उस समय, और उस समय के वातावरण में किस प्रकार से गुरु भक्तों को रखा जाए, उस योजना को साकार करने का इस कार्यकारिणी ने प्रयास किया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि गुरु सौभाग्य दीक्षा स्थल कड़िया जो एक छोटा सा पौधा था, वर्तमान में वहां पर भी एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास चल रहा है। मान गुरु सेवा संस्थान नाटक द्वारा उन्होंने भी एक छोटा सा स्थल लिया है। यानी कि विकास के कार्य अगर मेवाड़ गुरु परंपरा में हो रहे हैं, श्रवण संघ में कई बार भी इतना विकास नहीं जितना इस परंपरा में हो रहा है, और उसका श्रेय अगर जाता है तो वो सिर्फ पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब। आज यहाँ के प्रेम सज्जन पावन धाम में भी एक योजना रखी है, उनकी तरफ से भी आह्वान आया है। मैं यहाँ पे गुरु भक्तों को कहना चाहूंगा कि ये मौका है आपके पास और आप शीर्ष समय के ऊपर चल रहे हैं और मेवाड़ गुरु परंपरा शीर्ष स्तर पे है। साथ ही साथ आपकी गुरु भक्ति भी शीर्ष पे होनी चाहिए ताकि आने वाला समय इस कार्यकाल को याद रखे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे कुछ गुरुदेव श्री के आशीर्वाद
श्रीमान किशन लाल जी साहब परमार, कार्याध्यक्ष श्रीमान ज्योतिलाल जी साहब साकला ने महामंत्री का भार दिया। महामंत्री अपने आप में एक अच्छा पद है, लेकिन मैं इस पद को उस समय में लिया है जब संस्था का कार्यक्षेत्र, संस्था की कार्यप्रणाली और गुरु परंपरा सभी सर्वश्रेष्ठ के ऊपर चल रहे हैं। तो मैं यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि जितने पदाधिकारी मेवाड़ संघ की संस्थाओं से है, सबसे अनुरोध है कि आप अपना तन, मन और धन गुरु परंपरा द्वारा जो जो संस्थाएं जो जो कार्य कर रहे हैं उसमें